इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। एक की शक्ति। मैं एक हूं, आप एक हैं। परंतु यह अकल्पनीय है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना चाहता है, वो मानव जाति की कैसी मदद कर सकता है। समझ रहे हैं आप? कैसी मदद। घमंड से दूर रहना कठिन है। शैतान आपका घमंड था और वो चाहता है कि हम सभी घमंडी होकर सोचें कि हम स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं। विनाश से पहले घमंड और पतन से पहले अभिमान आता है, और मुझे ये वचन बहुत पसंद है। याकूब 4:6। क्या आपने कभी अपने जीवन में कुछ करने के लिए वास्तव में कोई कठिन प्रयास किया है और आपकी हर कोशिश के बाद भी वो काम नहीं हो पाया, और आपको यकीन था कि शैतान ही आपका विरोध कर रहा है? हाँ, मैंने ऐसे कोशिश की है। मैंने डेव को बदलने की कोशिश की, मैंने अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की। हे प्रभु, मैं मधुर बनना चाहती थी, मैं दयालु बनना चाहती थी, मैं अच्छी बनना चाहती थी, और ऐसा लगता था कि मैं जितनी अधिक कोशिश करती हूं उतनी ही बुरी तरह पेश आती। और मैंने सचमुच सोचा था कि ये शैतान का काम है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे याकूब 4:6 दिखाया। वचन कहता है वो तो और भी अनुग्रह देता है, और फिर कोष्टक में ये लिखा है पवित्र आत्मा की शक्ति। देखिए, अनुग्रह एक अनर्जित उपकार है, लेकिन ये सिर्फ अनर्जित उपकार ही नहीं है, ये आपके माध्यम से वो करने की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो आप स्वयं कभी नहीं कर सकते। अनुग्रह से आप वो काम आसानी से कर सकते हैं जो आप कितनी भी मेहनत और प्रयास के बावजूद अपने दम पर कभी नहीं कर सकते। आइए इसे फिर से कहें। अनुग्रह से आप वो काम आसानी से कर सकते हैं जो आप कितनी भी मेहनत और प्रयास के बावजूद अपने दम पर कभी नहीं कर सकते। मैं खुद को नहीं बदल सकती। मैं बदलना चाह सकती हूँ और मैं उन बातों का अध्ययन भी कर सकती हूँ जिसमें मुझे समस्या है, लेकिन पवित्र आत्मा ही इसे कर सकता है। परमेश्वर ने आपसे कभी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा जो आप नहीं कर सकते। मैं किसी अन्य व्यक्ति को बदल नहीं सकती। मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं उनके लिए एक उदाहरण बन सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें बदल नहीं सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी सेवकाई को आगे नहीं बढ़ा सकती। जो मैं अब कर रही हूं उसे करने का मेरा सपना 40 साल पहले का था, और मेरा मतलब है मैं 20 वर्षों तक अपने 10 और 20 लोगों की छोटी छोटी बैठकें किया करती थी, और शायद अगर मुझे कभी 100 लोग मिल जाते तो मुझे लगता कि मैं स्वर्ग में हूं। बाप रे, मुझे एक बैठक याद है, वहां 900 लोग थे और मैं उनमें से 5 को अपने साथ लाई थी। आपको अपना बकाया चुकाना होगा, है ना पास्टर टॉमी? देखो, आपको छोटी छोटी चीजों में खुद को वफादार साबित करना होगा। यदि आप छोटी छोटी चीजों के प्रति किसी दिन ही वफादार हैं, तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि किसी दिन आपको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बना दिया जाएगा। आमीन, आमीन। हजारों लोगों की सेवा करने का मेरा एक बड़ा सपना था, और मुझे याद है कि एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर मैं तुमसे नदी के किनारे जाकर अपने शेष जीवन भर 50 बेघर लोगों की सेवा करने के लिए कहूं, तो क्या तुम करोगी? ओह, ये मेरे कार्यक्षेत्र के सपने में बिल्कुल भी नहीं बैठता। और मुझे उसके बारे में सोचना पड़ा, और फिर मैंने कहा, हाँ, अगर मुझे पता होता कि आप उससे वही करवाना चाहते हैं तो मैं ऐसा करती। फिर मेरी सेवकाई बढ़ने लगी। क्या आप लोग सुन रहे हैं मैंने जो कहा? देखो, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके लिए वो करे। आइए मैं आपको कुछ करने को देती हूँ। केवल प्रयास करें कि मान लीजिए कि आप 1 महीना परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं।
बस उसकी उपासना करें, उससे प्रेम करें और उसे धन्यवाद दें और उससे कहें, अगर मेरे पास तेरे अलावा कभी कुछ भी हो तो तू ही मेरा भाग है, तू ही पर्याप्त है। परमेश्वर की सेवा केवल इसलिए न करें क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपके लिए वो काम करे जो आप स्वयं नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है क्योंकि वो अत्युत्तम है, वो योग्य है, वो विस्मयकारी है, वो अद्भुत है। परमेश्वर के साथ संबंध में आमंत्रित होना सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझे चाहिए, लेकिन मुझे जरूरत है, लेकिन मुझे चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। चलो अब स्वार्थ की बात छोड़कर आगे बढ़ते हैं। या बस कुछ मिनटों के लिए यूहन्ना 12:24। अब हम यहाँ कुछ गंभीर बातों पर विचार करेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ठीक है, यीशु अनेक भाइयों में से सबसे पहले जन्मा है, किसी को तो पहले जाना ही था और उसने कहा कि मैं जाऊंगा। आमीन। आमीन। ये कहावत है, जब तक हम स्वयं के प्रति नहीं मरते, क्योंकि ये कभी मरने वाला नहीं है, स्वार्थ मरने वाला नहीं है। हमारे शरीर में स्वार्थ हमेशा रहेगा, लेकिन अगर प्रेम हमारे अंदर है, अगर हम उसके साथ काम कर सकते हैं और परमेश्वर से उसमें हमारे साथ काम करने को कहें और उसका अध्ययन करें और उसके बारे में प्रार्थना करें और उसका तब तक अभ्यास करें जब तक कि ये स्वार्थ से बड़ा न हो जाए, तो परमेश्वर हमारा उपयोग करते हैं। लेकिन जब तक कि हम स्वयं के प्रति मर नहीं जाते, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी वो सब नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कोई मौज नहीं कर पाएंगे। स्वयं के लिए मरने का सीधा सा मतलब है कि आप स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और आप वही करेंगे जो वो आपसे करवाना चाहता है, फिर भले ही आपको चाहे जैसा महसूस हो। यीशु ने क्या प्रार्थना की? हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको समस्याओं से बाहर निकाले। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको समस्याओं से दूर रखे। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको ऐसी नौकरी दे जो अविश्वासियों के बजाय मसीहों से भरी हो, जिसके लिए आप एक उदाहरण बन सके। आप कहेंगे, मैं जहां भी काम करता हूं वहां मैं एकमात्र विश्वासी हूं, तो परमेश्वर का धन्यवाद क्या वहां है। आपने ही परमेश्वर से आपका उपयोग करने के लिए विनती की। देखो, आपने ही परमेश्वर को आपका उपयोग करने के लिए कहा था। वह ऐसा करने का प्रयास कर रहा है तो आप इसे बाहर निकलना चाहते हैं। जितना आना चाहिए उससे अधिक मजा आ रहा है यहाँ। एक की शक्ति। मैं अकेली हूं, आप अकेले हैं, लेकिन यह अकल्पनीय है कि एक अकेला व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना चाहता है, वो मानव जाति की मदद के लिए क्या कर सकता है। एक अकेला। रोमियो 5:19 कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से आदम के बारे में बात करते हुए बहुत लोग पापी ठहरे। आदम ने हमारे लिए बहुत अच्छी विरासत नहीं छोड़ी, वैसे ही एक मनुष्य यीशु की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, एक मनुष्य के माध्यम से।
एक मनुष्य के माध्यम से सभी पापी बन गए, एक ही मनुष्य के द्वारा सभी को धर्मी बनाया गया। बहुत खूब। हिटलर एक ऐसे उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध था जो लाखों लोगों के लिए अविश्वसनीय विनाश लेकर आया। विलियम विल्बरफोर्स एक ऐसे उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध थे जिससे इंग्लैंड को गुलामी से मुक्ति मिली और सभी के लिए समानता का अधिकार। उन लोगों ने अपना जीवन किसी भी चीज के लिए समर्पित किया। उसने अपना जीवन किसी ऐसी चीज के लिए दे दिया जो मायने रखती थी। विस्तृत बाइबल में मरकुस 8:34 और 35 में कहा गया, और यीशु ने अपने शिष्यों के साथ भीड़ को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो खुद से इनकार करे और हमें ये पसंद नहीं। अपने आप को और अपने सभी हितों को भूल जाओ, अनदेखा करो, त्याग दो और अपनी आंखें फेर लो और अपना क्रूस उठाओ और मेरे पक्ष में मेरे साथ एक शिष्य के रूप में शामिल हो जाओ, मेरे पीछे हो लो। खैर, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इस पर बहुत अधिक आमीन नहीं मिलेगी, लेकिन बाइबल यही कहती है। आमीन। ऐसा लगता है जैसे आपका जीवन काफी कष्टमय होने लगा है ना? अपने आप को भूल जाओ, स्वयं से अपनी आंखें फेर लो, अपने सभी हितों को भूल जाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या मिलेगा। आप अपना ख्याल रखने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और अपना ख्याल रखने की कोशिश करने के बजाय आप अन्य लोगों का ख्याल रखते हैं, तो परमेश्वर आपका ख्याल रखता है। मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूं। आपको वृद्ध लोगों की सुननी चाहिए, वे ऐसा कुछ जानते जो आपको नहीं पता। आमीन। आमीन। यार, मैं इससे गुजर चुकी हूं। मैं आपसे जो कह रही हूं उसे सुनो, शायद मैं आपको कुछ चक्करों से बचा सकूं। बिल्कुल। हाँ हाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो आप किसी और की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की मदद क्यों नहीं कर सकते? जिस मुसीबत में आप हैं उसी मुसीबत से किसी और को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा, लेकिन स्वयं की मदद करने के लिए वो आपका अभिषेक नहीं करेगा। आप जानते हैं क्यों? हमें स्वयं पहुंचने के लिए नहीं बुलाया गया। ये वही बीज है जो आप बोते हैं। आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं और कहते हैं मैं आपके हाथ में हूं। यीशु ने क्रूस पर क्या लिखा? मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। खैर, उसने कुछ खराब नहीं किया। वो मृतकों में से जीवित हो गया, शैतान से नरक और मृत्यु की चाबियां ले ली, ऊंचे स्थान पर चढ़ गया, पिता के दाहिने हाथ पर बैठ गया और तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि उसके दुश्मन उसके पैरों के नीचे की चौकी नहीं बन जाते। आमीन। आमीन। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर आप स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। आप आगे बढ़कर और दूसरे लोगों की मदद करते हैं। रोमियो 37, मेरा मतलब है रोमियो नहीं, भजन संहिता 37:3 नहीं 1 और 2 कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। तब ये कुकर्मियों और दुष्ट लोगों के बारे में कुछ और कहता है कि उनके बारे में चिंता न करें। और फिर ये आपको बताता है कि जब परमेश्वर उनके साथ निपट रहे हों तब आपको क्या करना चाहिए? 2 बातें, यहोवा पर भरोसा रखो और भला कर। परमेश्वर पर भरोसा रखें और भला कर। पैनी को एक मिल गया। यार, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। वे हर समय अपना विश्वास दिखाते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करने वाला हिस्सा तो सुनते हैं, लेकिन वे भला करने वाला हिस्सा नहीं सुनते। और देखो, आप अपने आप को परमेश्वर पर छोड़ देते हो, फिर आप किसी और की मदद करके अपनी फसल के लिए बीज बोते हो। आप स्वयं की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी और की मदद कर सकते हैं और फिर यही परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में उसकी सहायता का फसल लाने वाला बीज है। मुझे नहीं पता कि इसे और आसान कैसे बनाया जाए।
जब आप दर्द में हो तो किसी और की मदद करने से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं। और देखिए, बात यह है कि लोग सोचते हैं ठीक है, आप इस सप्ताहांत में इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, दयालुता के ये आकस्मिक कार्य और ये सब प्यार और अन्य लोगों के लिए अच्छा होना, लेकिन यार मेरे बारे में क्या? और मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, आप उन्हीं के पास रखे रहोगे। और अगर आपने ये नहीं समझा तो मैं अगले साल वापस आऊंगी और फिर से वही संदेश दूंगी जो अभी दे रही हूँ। मैं इस साल दर साल ऐसा ही कर सकती हूँ जब तक आप तय नहीं कर लेते। बस अपने प्यारे छोटे अहाँ को भूल जाओ, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। कहो, परमेश्वर तुम्हें साथ जो करना चाहे कर। मैं अब अपने आप में ही सिमटे रहने से थक गया हूँ। मेरा मतलब है, आखिरकार मैं खुद से तंग आ गया। मैंने ये सोचा कि मेरे जीवन में मेरे अलावा भी कुछ होना चाहिए। मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। देखिए, जब मैं ये सब करने की कोशिश कर रही थी, खुद को बदलने की, देव को बदलने की, मेरी सेवकाई को आगे बढ़ाने की, मैंने सचमुच सोचा कि ये शैतान था जो मेरा विरोध कर रहा था। लेकिन यार, परमेश्वर ने मुझे याकूब 4:6 दिखाया, लेकिन वो हमें और अधिक अनुग्रह देता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी सभी बुरी प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए। इसे सुने, परमेश्वर शैतान नहीं, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए जब तक मैं इसे स्वयं करने का प्रयास कर रही थी, परमेश्वर मेरा विरोध कर रहा था। वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी हर चीज का श्रेय उसे दे। इसीलिए नहीं कि उसे इसकी जरूरत है, बल्कि हमें इसकी जरूरत है। हमें इसकी जरूरत है। मैं आपको कुछ बता दूं, मैं इस बात से भयपूर्ण अवगत हूं कि मैं क्या नहीं हूं, और मैं जानती हूं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया से यहां खड़ी हूं, और मेरे मन में परमेश्वर के प्रति आदरपूर्ण भय है। और मुझे लगता है कि हम सभी को इसकी आवश्यकता है। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उन लोगों में से किसी को ठेस पहुंचे जिनकी सेवकाई परमेश्वर ने मुझे दी, और मैं जानती हूं कि मुझे उस संकरे मार्ग पर बने रहना है। मैं वो नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ। मैंने एक वायदा किया और मैं अपनी आखिरी यात्रा पर हूं। क्या आप लोग जानते हैं, गिनती करते हुए 16 महीनों में मैं 16 वर्षों में मैं 80 वर्ष की हो जाऊंगी। हाँ, मैं बताती हूँ, तुम हर समय यीशु के साथ संगति करते रहो तो तुम जवान रहोगे। आमीन। आमीन। तो यदि आप अपने दम पर बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बदलने की कोशिश, खुद को बदलने की कोशिश, बस ये सब छोड़ दो। अपने आप को भूल जाओ, खुद पर से नजरें हटाओ और अपने सभी हितों को भूल जाओ। अब मैं इसे समाप्त करने से पहले आपको कुछ बताऊं। मैं जो कुछ कह रही हूं उसमें से आपको अपना ख्याल रखने के लिए, समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूं। और ऐसा लगता है जैसे मैंने अब तक जो कुछ भी कहा उससे बिल्कुल विपरीत अब कुछ कह रही हूं। लेकिन जब मैं कहती हूं कि अपना ख्याल रखो, तो मैं वो सब कुछ पाने की कोशिश के बारे में बात नहीं कर रही हूं जो आप चाहते हैं। मैं आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने, आपके मन का ख्याल रखने, आपकी भावनाओं का ख्याल रखने के बारे में बात कर रही हूं। कुछ मौज मस्ती करना भी याद रखें, थोड़ा हंसी मजाक करें, हंसें। यही वजह है कि हर समय नफरत, कड़वाहट और ऐसे सब बकवास से भरा रहना बहुत बुरी बात है। यह आपकी सारी खुशियां और सारी शांति छीन लेता है और आप एक बूढ़े सिकुड़े हुए बूढ़े आदमी या बूढ़ी औरत बनकर रह जाते हो। और अब बस करो,
अपने जीवन के ऐसे अंत तक मत पहुंचो जहां पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। मैं जो छोड़कर जा रही हूं उसमें खुश हूं। मैंने जो भी किया उससे मुझे खुशी है। और मैंने बीच बीच में गलतियां की हैं। मैंने कई बार बहुत बड़ी मेहनत की और खुद को काफी बीमार बना लिया। और आप में से अधिकांश लोग यही नहीं जानते, लेकिन 3 साल पहले जब मैं यहाँ थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। मैं सत्र के बीच ऊपर फर्श पर लेटी हुई थी। मुझे अत्यधिक थकान थी, मैं बीमार थी और मैं वहाँ बैठी रहती और जिंजर उपदेश देने के अलावा सब कुछ कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। और परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, कुछ लोगों ने मेरी मदद की और मुझे पता चला कि क्या हो रहा था। और उन्होंने कहा तुम्हें 18 महीनों तक आराम करना होगा। और क्या आप जानते हैं मेरा पहला वक्तव्य क्या था? जब आप आराम करते हैं तो क्या करते हैं? वो मेरी समस्या थी। मैं केवल एक इंसान नहीं थी, मैं एक कार्यरत इंसान थी। अब मैंने सीख लिया है कि कैसे मौज मस्ती करनी है और कैसे आराम करना है, तो अपना ख्याल रखें। मैं व्यायाम करती हूँ, मेरे पास एक प्रशिक्षक है। मैं सप्ताह में 3 बार व्यायाम करती हूँ। और इससे पहले कि मैं आपके लिए उपदेश का अध्ययन करूँ, मैं अपने आत्मिक विकास का ख्याल रखती हूँ। मैं हर सुबह उठती हूँ और सबसे पहले परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं उस जगह से तब तक नहीं निकलती जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं एक मसीह की तरह बर्ताव कर सकती हूँ। अरे क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? कहीं जाओ और परमेश्वर के साथ रहो और तब तक बाहर मत आओ जब तक आपको लगे कि आप एक मसीह की तरह बर्ताव कर सकते हो। यदि आप उन लोगों के प्रति अच्छे हैं जो आपके साथ अच्छे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक अविश्वासी भी ऐसा कर सकता है। हर सुबह घर से बाहर निकलने से पहले अपने आप को भर लें। खाली टंकी लेकर घर से बाहर न जाएं। पर मेरे पास ऐसा करने का टाइम नहीं है, आपके पास ऐसा न करने का भी टाइम नहीं है। इसलिए निस्वार्थ जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी अपने लिए कुछ न करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप स्वयं पर केंद्रित नहीं हैं। अपने जीवन में आप खुद ही एकमात्र चीज नहीं है। आप प्रेम को प्राथमिकता बनाते हैं और आप एक संतुलित जीवन जीते हैं और आप पवित्र आत्मा पर ध्यान देते हैं। तो बात यह है कि आपके जीने के लिए एक जीवन है और देने के लिए एक जीवन है। आप ये कैसे देने वाले हैं? क्या आप अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपना जीवन देंगे? क्या आप सच्ची मसीह बनने के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं इसके साथ समापन करने जा रही हूँ। यूहन्ना 21:15-17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमूल पतरस से कहा, हे शमून यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि तुझसे प्रीति रखता। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर से दूसरी बार उससे कहा, हे शमून यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमून यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यहाँ जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ कि इसका अधिक आधुनिक अनुवाद क्या होगा। क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। ठीक है, फिर किसी की मदद करो। टॉमी बार्नेट, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूं। आप मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? फिर किसी की मदद करो। तीसरी बार प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? और हम सब कहेंगे हाँ। ठीक है, तो आइए उन दरवाजों से बाहर निकले और इसे साबित करें। चलिए, अब आप सब खड़े हो सकते हैं। पिता, इस सप्ताह के अंत में आपने हमें जो संदेश दिया है उसके लिए धन्यवाद। हम आपसे प्रेम करते हैं
आइए हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें, क्योंकि ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ से बाहर न जाए जिसने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार न किया हो। तो बस मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हर कोई कहे, हे पिता परमेश्वर, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु, मुझे आप पर विश्वास है। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं अतीत में जिस तरह जीवन जिया उसके लिए मुझे खेद है। मुझे क्षमा कर दो, मुझे सिद्ध कर दो। मुझे अपने जीवन में तुम्हारी जरूरत है। मैं खुद को आपके आगे समर्पित करता हूं। मेरी नहीं बल्कि आप ही की इच्छा पूरी हो। आपको जानने में मेरी मदद करें। मुझे आपका आज्ञाकारी बनने में मदद करें। मुझे सिखाएं। अब मुझे विश्वास है कि मैं बचा लिया गया हूं। मैं स्वर्ग की ओर अग्रसर हूं, लेकिन मैं यात्रा के दौरान आपका आज्ञाकारी बना रहना चाहता हूं। मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। आमीन। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।